तो इस वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं, उनके इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे कि अगर एल्डिहाइड की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप, और वहीं कीटोन का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वहीं कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये दोनों ही जो कार्बोनिल यौगिक होंगे एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होगा। वहीं पर अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की बात करें तो कोई एल्कोहल है तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें या फिर उसका विहाइड्रोजनीकरण कर दें। एल्कोहल का ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण करने पर हमको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाएगा। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम एल्कोहल ऑक्सीडेशन करके और एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करके, मतलब ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन करने के बाद हम एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में कि उनके ग्रुप क्या हैं। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का, कीटोन्स सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। इन दोनों ही यौगिकों को, एल्डिहाइड और कीटोन्स को, हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। फिर हमने देखा कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें या डिहाइड्रोजनेशन कर दें तब फिर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज हो जाएंगे। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ये नाभिक रागी योग अभिक्रियाएँ देते हैं। मतलब ये सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, इसमें ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पास ले करके माइनस और कार्बन पर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने से जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कार्बन ये किसी ग्रुप के साथ, कोई न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है जैसे एमीन का है NH, इस पर निगेटिव साइन है तो ये NH माइनस ग्रुप कार्बन प्लस वाले पर अटैच होकर के एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो प्लस के साथ है उस पर कोई ऐसा यौगिक जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रखता है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। वहीं अगर हम डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में इन एल्डिहाइड या कीटोन्स ये आपस में ही कंडेंसेशन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाते हैं। मतलब जो दोनों ही हैं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन्स, ये दोनों ही डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में सेल्फ आपस में ही कंडेंसेशन करके, संघनन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कीटोन्स के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तब वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। वहीं पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये अमोनिया से क्रिया करके, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO अमोनिया NH3 से क्रिया करके यूरोट्रॉपिन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोट्रॉपिन क्या होता है और कैसे बनता है। तो यूरोट्रॉपिन फॉर्मेल्डिहाइड HCHO अमोनिया से क्रिया करके ही बनाएगा। अगला है कैनेजारो रिएक्शन देगा। जो एल्डिहाइड हैं तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वे कंसनट्रेटेड NaOH, कोई बेस है, क्षार है, उसके प्रेजेंस में वो एक जो मॉलिक्यूल्स होगा एल्डिहाइड का वो एल्कोहल में चेंज होगा रिडक्शन के बाद, और एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसके एसिड के साल्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंसनट्रेटेड NOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो एक रिडक्शन के बाद मेथेनॉल बनाएगा और एक ऑक्सीडेशन के बाद सोडियम फार्मेट बना लेगा। और इसके साथ साथ जो एल्डिहाइड्स हैं, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखते हों तो वो आपस में रिएक्शन करते हैं जिन्हें हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। फिर हम जान लेते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में एल्डिहाइड और कीटोन्स की। पहले हम बात करेंगे बनाने की विधि कौन कौन सी हैं। पहली है स्टीफन अभिक्रिया, दूसरी है रोजेनमुंड अभिक्रिया, फिर गाटरमैन कोच अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाते हैं। मतलब ये प्रिपरेशन की मेथड्स हैं। अगली फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन करके एल्कोहल का, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा।
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम साल्ट के शुष्क आसवन करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फिर है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पर मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया से। कुछ अभिक्रियाएं हैं जैसे कि टॉलेन अभिकर्मक से फेलिंग अभिकर्मक, यूरोट्रोपिन बनाना, नाइट्रीकरण, कैनेजारो अभिक्रिया, पर्किंस रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, हेलोपॉम रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म, CaOCl2, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन बेंजल्डिहाइड का, कैनेजारो रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके साथ साथ एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक, इनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का टेस्ट करते हैं। मतलब इन दोनों रिएक्शंस से हम जानेंगे कि कंपाउंड्स एल्डिहाइड है या फिर कीटोन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है नाइट्रेशन बेंजल्डिहाइड का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूरोट्रोपिन क्या है और कैसे बनाते हैं। इसके साथ साथ मेसिटिलीन को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, और ये परीक्षण विधियां हैं। टॉलेन रिएजेंट से कैसे हम टेस्ट करेंगे, और फेलिंग जो रिएजेंट है उससे हम कैसे टेस्ट करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन है, उसमें हमने देखा था कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वे आपस में संघनित होकर के एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे। अगला रिएक्शन हम जान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं। पहला है क्विक विनेगार रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट और औद्योगिक निर्माण की एक विधि है, शीघ्र सिरका विधि। दूसरी है बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में हम बेंजोइक एसिड को कैसे बनाएंगे। फिर है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फिर है फॉर्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे। फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, मतलब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी बना सकते हैं। तो ये कुछ बनाने की विधियां हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहली जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है शीघ्र सिरका विधि, क्विक विनेगार रिएक्शन, जो कि एक औद्योगिक लेवल या औद्योगिक निर्माण की विधि है एसिटिक एसिड की। ये एसिटिक एसिड को हम औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे, औद्योगिक स्तर पर कैसे हम निर्माण करेंगे एसिटिक एसिड का, जैसे कि हम बेंजोइक एसिड को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। अगला है एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से। अगर हम एल्किल साइनाइड को ले रहे हैं, उसका जल अपघटन करके हम एसिड बना सकते हैं। फिर है 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केनों से, कोई ट्राई हेलो एल्केन है उसके हम जल अपघटन से बना सकते हैं एसिड। फिर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फिर कुछ रिएक्शंस जान लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस भी हैं, जैसे कि स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर अगला है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर है कुछ कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह की अभिक्रियाएं। फिर एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एसिड और एल्कोहल मिल करके एस्टर बनाते हैं। फिर है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकारक अभिक्रियाएं, रिडक्शन अपचायक अभिक्रियाएं, और नाइट्रीकरण हैलोजनन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस थी, जैसे कि स्टीफन रिएक्शंस। स्टीफन रिएक्शंस में क्या होता है कि जब कोई एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड, ये दोनों ही SnCl2 व कंसनट्रेटेड HCl के द्वारा रिडक्शन कराएंगे, तब इमीन बनेगा जो कि जल अपघटित हो करके एल्डिहाइड देता है। जैसे हमारे पास मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड को हम SnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl इनकी प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन कराएंगे तो CH3CN जो है, तो इसमें का साइनाइड ग्रुप CN ये इमीन में पहले चेंज होगा, तब बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, जिसका कि हाइड्रोलिसिस करने पर, इमीन का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा CH3CHO, और अमोनिया गैस निकल जाएगी। तो यह स्टीफन रिएक्शन की, स्टीफन रिएक्शन से हम एल्किल साइनाइड से कैसे बनाएंगे।
एस्टल्डिहाइड। अगली है रोज़ेनमुंड रिएक्शन। रोज़ेनमुंड रिएक्शन कहती है कि अगर कोई एसिल क्लोराइड है तो उसका लेड और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजिनेशन करेंगे, जिससे कि एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिल क्लोराइड है तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। वहीं अगर एसिटिल क्लोराइड है तब भी हम एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं। इस कंडीशन में जैसे कि CH3COCl है, हाइड्रोजन रिडक्शन कराएंगे हम लेड और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, जाइलीन की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। ऐसे ही हम बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इसका भी रिडक्शन कराएंगे लेड और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, जाइलीन की उपस्थिति में। जब हम बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे तब भी मिल जाएगा। अगली रिएक्शन है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में रिएक्शन करेगी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में और बेंजल्डिहाइड बनाएगी। तो गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लुईस एसिड निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी। उसके प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ बेंजीन रिएक्शन करेगी। अगली है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है, ये कापर और HCl के साथ अभिक्रिया करेगी और क्रमशः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। जैसे अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, पहले कापर और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी तो क्लोरोबेंजीन बनेगी। फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कापर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तब फिर ब्रोमोबेंजीन बनेगी। दोनों ही चीज़ें बन सकती हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगर कापर HCl है क्लोरोबेंजीन, और कापर और HBr है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तब फिर ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। तो ये गाटरमैन रिएक्शन। फिर है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है? अगर हम कापर सल्फाइड, कापर डाइसल्फेट CH2 और क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, CH2 और CrO2Cl2 की उपस्थिति में जब हम टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब बेंजल्डिहाइड बनता है। मतलब इटार्ड रिएक्शन में हम देखेंगे कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। टॉलुइन C6H5CH3, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और CH2 के प्रेजेंस में। दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा और बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा C6H5CHO। तो ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में ऐसे दो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वे क्षार NaOH या KOH के 50% कंसंट्रेशन के साथ जो सॉल्यूशन है उसकी उपस्थिति में एक अणु का ऑक्सीकरण होकर के या रिडक्शन होकर के एल्कोहल और दूसरा अणु अपचयित होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा सोडियम या पोटेशियम के साथ। जैसे फार्मेल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फार्मेल्डिहाइड HCHO ये भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनाएगा। वहीं बेंजल्डिहाइड जो है C6H5CHO ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करके बेंजिल एल्कोहल में चेंज हो जाएगा और दूसरा सोडियम बेंजोएट बनाएगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन से हम दो ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वे दोनों ही क्षार के प्रेजेंस में एक का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा। एक ऑक्सीकरण करके एल्कोहल में बदल जाएगा और दूसरा रिडक्शन करने के बाद उसके एसिड के साल्ट में। अगली रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में जो बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, इनके दो मॉलिक्यूल्स पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में संघनित होंगे और डबल न्यूक्लियर वाला एक प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे कि बेंजोइन। C6H5CH3 दो मॉलिक्यूल्स हैं, पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में संघनित हो करके ये दोनों ही बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि बेंजोइन बना। बेंजोइन कंडेंसेशन से हम बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन बनाते हैं। अगली है क्लेजन कंडेंसेशन।
जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले ऐसे 2 एस्टर होंगे जो कि सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में C2H5ONA की उपस्थिति में बीटा कीटो एस्टर देंगे। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वे दोनों ही डाइल्यूट NaOH और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के प्रेजेंस में संघनित हो जाएंगे और एल्डोल देंगे। जैसे एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, इनके 2 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में संघनित होकर के एसिटल्डोल देगा जो कि एक एल्डोल है। अगर इन दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं तो वे दोनों अणु भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, एक प्रोपेनल्डिहाइड ले रहे हैं, तो ये दोनों भी NaOH के प्रेजेंस में एल्डोल ही देंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में 4 प्रोडक्ट बनेंगे अलग अलग OH की कंडीशन के अनुसार। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ पर कार्बोनिल यौगिक जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं वे डाइल्यूट NaOH या K2CO3 के प्रेजेंस में कंडेंसेशन करके संघनित होकर के एल्डोल देंगे। तो यह एल्डोल कंडेंसेशन, जिनसे कि हम एक एल्डोल बनाते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड से, एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो इससे पहले हमने काइनेजारो रिएक्शन देखी, बेंजोइन कंडेंसेशन देखा। अब हम देखते हैं परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन क्या कहती है कि ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्रस के साथ निर्जल लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। मतलब कोई ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, उसकी रिएक्शन हम किसी एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, उसी के सोडियम साल्ट के साथ। जैसे C6H5CHO एल्डिहाइड है एरोमेटिक जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ये CH3CO का होल ट्वाइज O एक प्रकार का एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और CH3COONA उसका सोडियम साल्ट है। जब इनको हम हीट करेंगे तब फिर ये एक सिनेमिक एसिड बनाएंगे। तो परकिंस रिएक्शन के द्वारा हम बेंजल्डिहाइड या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, तो वे दोनों उस निर्जल लवण जो होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड का, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे और एसिड बनाएंगे, सिनेमिक एसिड बन जाएगा हम बेंजल्डिहाइड के। तो बेंजल्डिहाइड जब CH3CO का होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करेगी, सिनेमिक एसिड बनाएगी। फिर है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन बेंजीन या फिर कोई दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि टॉल्यूइन, C6H5 बेंजीन, ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, हीट करेंगे हम इसको 323 से 333 केल्विन टेम्परेचर पर, तब बेंजीन का नाइट्रीकरण हो करके ये नाइट्रोबेंजीन देगा। वहीं पर अगर हम टॉल्यूइन की बात करें, C6H5CH3, जब इसका हम नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब फिर यहाँ पर आर्थो और पैरा नाइट्रो कंपाउंड्स का मिक्सचर प्राप्त होगा। जहाँ पर बेंजीन केवल एक नाइट्रोबेंजीन का प्रोडक्ट दे रही थी, वहीं पर टॉल्यूइन से आर्थो नाइट्रोटॉल्यूइन और पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन का एक मिश्रण प्राप्त होता है। नाइट्रीकरण नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे किसी एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे कि बेंजीन या टॉल्यूइन, और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे 323 से 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यह नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है किसी कंपाउंड से उसका नाइट्रो डेरिवेटिव बनाने के लिए। जैसे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया हमने, और टॉल्यूइन से आर्थो नाइट्रोटॉल्यूइन और पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन का मिक्सचर मिला। तो नाइट्रेशन से हम आर्थो और पैरा इन डेरिवेटिव के साथ हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर
प्राप्त करते हैं। अगला है क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें कि जो कार्बोनिल यौगिक है सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये जिंक या मरकरी व उसके साथ साथ कंसनट्रेटेड HCl, मतलब जिंक मरकरी का मिश्रण कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में कार्बोनिल यौगिक जो है वो मेथिलीन समूह में बदल जाता है। जैसे हमारे पास एसिटल्डिहाइड है जिसमें कि कार्बोनिल समूह है, इसका हम रिडक्शन कराएंगे जिंक मरकरी के प्रेजेंस में और कंसनट्रेटेड HCl के साथ। कंसनट्रेटेड HCl की उपस्थिति में जब हम रिडक्शन कराएंगे एसिटल्डिहाइड का, तब फिर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मेथिलीन ग्रुप में चेंज होगा, जिससे कि हमें एथेन मिल जाएगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल यौगिक का रिडक्शन होता है मेथिलीन ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। जैसे एसिटल्डिहाइड से एथेन अगर बनाना है तो इसका जो एसिटल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये ग्रुप मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो जुड़े हैं ये दो ऑक्सीजन दो एटम हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे और एथेन बनेगा। अगली रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? इसमें मेथिल कीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड CO समूह जो है मेथिल कीटोन समूह वाले ऐसे कीटोन या एल्डिहाइड जिनके पास CH3 और CO समूह हो, ये NaOH की उपस्थिति में हैलोफॉर्म बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कीटोन है जिसमें कि मेथिल कीटोन ग्रुप लगा हुआ है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये NaOH की प्रेजेंस में हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराएगा और हैलोफॉर्म बना देगा। ये रिएक्शन एथिल एल्कोहल भी दे सकते हैं।